हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो भैया, झलक के बारे में दिन और प्रतिदिन कुछ नए विवाद आ रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। शो ख़त्म हो चुका है ना। और ट्रॉफी भी मिल चुकी है मनीषा रानी को। लेकिन इससे जुड़े लोगों के बयान और तरह तरह की बातें, तरह तरह के इंटरव्यू नित नया एक विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। जी हाँ, आप हर्ष लिम्बाचिया और भारती को तो जानते ही हैं। हर्ष लिम्बाचिया उनके पति हैं। तो भैया, पहले राइटर थे और राइटर जब थे तभी उसी दौरान ना ये कोई कॉमेडी शो आता था, कुछ था कॉमेडी सर्कस करके शायद। वहाँ पे ये भारती के वो थे स्क्रिप्ट राइटर। तभी से भारती और इनमें हुआ था लगाव, प्रेम मोहब्बत जो भी है ना। अब ये बन चुके हैं का होस्ट। जी हाँ, भारती इनको अपने साथ घसीटते हुए ले आई हैं। कभी बिग बॉस में पहुंच जाते हैं तो कभी कहाँ। तो भाई, जब इनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि भाई साहब, झलक में आपको कैसा लगा, ये रियलिटी शो आपको कैसा लगा, तो भैया सौ की सीधी बात, नक्को बकवास, इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया अपने ख्यालात हैं कि आजकल रियलिटी शोज़ में ना रियल चीज़ें कम दिखाई जाती हैं, टैलेंट कम दिखाया जाता है, टैलेंट को महत्व भी कम दिया जाता है, नौटंकी, ड्रामा, इमोशनल चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। और तनन पनाई रुके आगे जोड़ दिया कि वैसे जैसे भैया झलक दिखला जा 11 में शिव ठाकरे और मिस्टर इब्राहिम की जो जर्नी है, लाइफ जर्नी, और उसमें तड़का मिर्च मसाला लगा इमोशनल बना दिखावा गया, जिससे काफ़ी लोग कनेक्ट कर पाए। और इमोशनल में चीज़ें बहुत होती ना, कि जैसे इमोशनल होके कोई कुछ भी डिसीजन ले लेता। अच्छा, ये डांस तो ठीक ठाक करता है, कंपटीशन भी अच्छा करता है, पर इसकी कहानी बहुत ज़्यादा है पुरानी और इसने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, तो चलो इसको वोट दे देते हैं। ठीक है, तुम डांस अच्छा करते रहो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये बात अब काफ़ी लोगों को अखरने वाली है। क्यों नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि ना अगर कोई बोल देता है मुंह से, है ना। देखिए, अभी तक जनता जनार्दन बोल रही थी, जो लोग देखते थे वो बोल रहे थे, कुछ क्रिटिक्स लोग बोल रहे थे, कुछ रिएक्टर बोल रहे थे, लेकिन अब तो भैया शो के होस्ट हर्ष ने भी ये बात बोल दी है। क्योंकि दिखता है भाई, जनता जनार्दन को अगर आपको इनकी लाइफ दिखानी है दिखाओ, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं भाई। लेकिन जिस चीज़ का शो है उसको रहने दो भाई साहब। बिग बॉस थोड़ी चल रहा है कि आप उससे जुड़ी कहानियाँ ये सब प्रेरणादायी बनाने के लिए सारी चीज़ें करोगे। डांस का मतलब होता है डांस। और एक इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे रियलिटी शोज़ हैं, जैसे डांस करने कोई आता है तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो आप उसके बेस पे आप उसको जज करोगे, जो वो उस शो पे दिख रहा है, ना कि अगर अगली पिछली कहानी उन्होंने इस टाइम पे ये स्ट्रगल किया था, पैदल चले थे, भूखे सोए थे, 2 रुपया लेकर आए थे, हैं। ये सारी चीज़ें ना फिर आपको ना एक दूसरे रूप दे देती हैं, आपका मन नहीं मानता है। हम इंडियंस हैं ही ऐसे, कहा कि भाई साहब, हमने हमेशा 3 घंटे या 2 घंटे की मूवी में रख के अपने अलग अलग इमोशन दिखाएं, तो जाहिर सी बात है हम वहाँ पे कनेक्ट कर जाते हैं। और ये जो है ना, जो बड़का बड़का क्रिएटर लोग होते हैं जो ये शो बनाते हैं, तो भाई साहब ये लोग ना उसमें तरह तरह के रंग भर देते हैं। डांस कम, इमोशनल ड्रामा ज़्यादा लगता है। ऐसे भाई बिग बॉस तो अब देखने लायक बचबा ही नहीं करा है। मतलब बोलते थे बिग बॉस जो है ऐसा शो है जहां आपकी पर्सनालिटी दिखाई जाती है, उसको जज करके आपको जो है बॉस बिग बॉस बनाते हैं, बाकी जनता सेलेक्ट करती है। लेकिन बिग बॉस में भी क्या क्या खेला खेला गया है, कभी एक्स बुलाओ, कभी नेक्स्ट बुलाओ, उसका दोहरा व्यक्तित्व दिखाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा बंदा समाज में क्या स्टैंड करता है? भाई नहीं, फिर इसको ट्रॉफी पकड़ा दी जाती है। कुछ लोगों को दूसरे तरीके से ना निकाल दिया जाता है, क्योंकि ऐसे निकाल ना पाते। बात कर रही हूँ राइडर की। तो ये सारी चीज़ें हमने सारे लोगों ने देखी है। अब बात कर लेते हैं राखी सावंत पे। जी हाँ, राखी सावंत हमेशा सुर्खियों में रहने वाली, उन्होंने फिर से बवाल काट दिया। अंबानी ने प्री वेडिंग में भाई सबको बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, लेकिन राखी सावंत को नहीं बुलाया गया। राखी सावंत ने इस पर डांस का बवाल काट दिया कि आपने रिहाना, फलाना, धमाका सबको बुला दिया, मोटी मोटी रकम भी दी। अगर आप हमको बुलाते, हम ऐसा आपका डांस का जलवा दिखाते, आपका फ्लोर और कुर्सियां तक तोड़ देते। राखी सावंत मतलब कोई भी मौका नहीं चूकती हैं लाइमलाइट में आने का, कंट्रोवर्सी में आने का,
या फिर भाई साहब एकदम से ना मीडिया पे छा जाने का, चाहे वो अच्छाई से आवे चाहे बुराई से आवे। और फिर अपने फ़नी अंदाज को जारी करते हुए बोला, ये रेहाना और एकान का काहे बुला लिया, ये सब तो हमारे साथ हैं, मतलब इधर अगल बगल बैठ के गले से निकलते थे, मूंगफली बेचते थे हैं मतलब इनका तो कोई भैया जोड़ और तोड़ है ही नहीं है। इतना ने कपड़ों को लेकर भी टारगेट कर दिया कि 1000 करोड़ रुपया इतना सारा सामान लेके आई भैया, उसके बाद फटरे कपड़े नजर आई। इसके बाद अपने 3-4 और भी इन्होंने फ़ायदे गिनाए, देखिए डांस भी करती, लोगों को एंटरटेन भी करती और आपके शादी के बर्तन भी धो देती। मतलब राखी सावंत से कोई सीखा लाइमलाइट में कैसे है आना। इसके अलावा भाई जो इब्राहिम फैमिली दुबई गई है तो वहाँ से भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। मतलब भाई मीडिया कर्मियों को अब कुछ मतलब फालतू की न्यूज़ कवर करने के लिए टाइम बचा है। देश में इतने चीज़ें चल रही हैं, इतनी समस्याएं चल रही हैं, उनको छोड़ के भैया बताया जा रहा है कि जब ये जा रहे थे दुबई तो इनका बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और उसकी इंटरनेशनल पहली ट्रिप है। तो भाई साहब उसको चुप कराने के लिए मैडम बैठी नीचे और उनका बैग इधर उधर कहीं एक खो गया जिसमें कैश था और सारे कार्ड थे। इन लोगों ने वापसी का बना लिया था मन कि अब ट्रिप पे नहीं जाएंगे, एक तो बच्चा भी रो रहा, ऊपर से बैग भी खोई गया। लेकिन फिर कस्टम वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई और मैडम सर का बैग भाई मिल गया और ये सारे ट्रिप पे चले गए। फिर से विवादों में आ गए, सुना है कि भैया आधा किचन का सामान दुबई लेके गई हैं। अरे घी और न जाने का। अरे भाई वहाँ भी तमाम सामान मिलता है, इतना बड़का बड़का स्टोर है, कौनो भी स्टोर में जाए कि अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हो। दुबई है दुबई, कौनो यहाँ झल्ली तरीके का गांव नहीं है और ना ही नदिया किनारे गांव है जहाँ आपको ये सब लेके जाना है या कैंप उधर लगाना है। चलो भाई इन सब के तो अलग अलग रंग हैं, तनिक तनिक रंग गिरते रहते हैं, इधर उधर बिखरते रहते हैं समय समय पे। अब कब कहाँ कौन कितने रंग बिखेरेगा वक्त ही बताएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। जाते जाते हाँ कुछ गाली गलौज चैनल वालों को बोल के जाएंगे, कृपया सभ्यता का परिचय दीजिए। कल भी मैंने बोला था आपको अपनी वार्तालाप करनी, अपनी बात कहिए, अपने मुंह से बोलिए हैं। ऐसी वैसी चीज़ें जो गंद पाए रहें, गलत चीज़ें हैं। आपका असली व्यक्तित्व यही हम सब जानते हैं, लेकिन उस व्यक्तित्व को बदलना भी तो आपका ही है। मन हो तो बदल डालिए, नहीं मन है तो गंद पाते रहिए। ऊपर वाले से डरिए थोड़ा, नहीं डरेंगे ना, ऊपर वाला जब ना थपाक से मारता है ना थप्पड़, तो ना हालात जज्बात और आपके सब ख्यालात बिगड़ जाएंगे। इतना करिए जितना ना ऊपर वाला आपको ना पकौड़ा बनाए तले न तेल में जब ऊपर जाए यमराज के साथ। बाकी हरकतें आपकी बहुत हैं बेबाक। गाली गलौज का नित्य नया डिक्शनरी लेके आते हैं और लोगों की फैमिली तक चले जाते हैं, उनकी फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं। कभी नहीं बदलेंगे आप, बदल जाइए। नहीं भाई कितनी बार बोला गया है कि ऐसी हरकतें ना ही कीजिए, लेकिन नहीं, हम हैं कि बदलबे नहीं करेंगे हैं। सेनापति हो जाएगी दुर्गति, ऊपर वाला करेगा। कोई इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ, काश कि ऊपर वाला ना बहुत अच्छे से सबका हिसाब किताब करता है। उनके पास ना जो एक बुक होती है कर्मा वाली, तो कभी इंस्टेंट मिलती है, कबो लेट में मिलती है, कबो ऊपर बुलाए मिलती है। तो ऐसी हरकतें ना ही करिए। और लोटा लोग तुम लोग क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, मुंह खोल के बोल दो जो चाह रहे हो, फिर वही दे देते हैं। भाई आपको बिना गाली गलौज वाला कंटेंट पसंद नहीं आता है का, या फिर कुछ लोगों को गाली ही सुनना पसंद है, सभ्य भाषा उनको पचती नहीं है, अपच हो जाता है पेट में। हाजमोला खाओ, हिंगोली खाओ, इतने सारे प्रोडक्ट निकाले गए, उनमें से कोई ट्राई करो नया वाला। नहीं करेंगे, यहीं पे आके बकवास करेंगे, यहीं पे गंद फैलाएंगे। फैलाते रहो, आपका मर्जी जो है। बाकी अब हिसाब किताब तो कुछ होने वाला है, पता चल ही जाएगा आपको। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। टाटा बाय बाय। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो जाने से पहले भैया लाइक कर दीजिए, एक छोटू सा लाइक प्लीज़।